जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 201 से लेकर 210 तक के क्वेश्चन का सफ़र करेंगे। तो आप लोग यह बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है, कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिया क्या है, उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। लेंस के फोकस दूरी पे, अनंत पे, लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पे, लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, फोकस दूरी पे नहीं, अनंत पर भी रखेंगे तो बराबर नहीं प्राप्त होगा। यानी कि यह जो क्वेश्चन का रहा घुमा कर दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दोगुनी दूरी पे। यानी कि हम लोग सी पर रखते हैं तो आपका वस्तु जो होता है आभासी सीधा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन यह सी न देकर क्या कहा है, दिया है लेंस की फोकस दूरी यानी कि एफ से दोगुनी दूरी पर आपका सी होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। एक लेंस को पुस्तक के छापे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से होगी एफ दूरी पर, 2f दूरी पे, अनंत पे, लेंस के प्रकाशिकी केंद्र व फोकस के बीच। तो 102 का आपका ऑप्शन नंबर है डी, लेंस के प्रकाशिकी केंद्र यानी कि सी और एफ के बीच। ठीक है, सी और एफ के बीच। यह मेरा मान लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपका सी होता है, क्या होता है यहाँ पर आपका सी होता है। यह मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर सी हो गया, और यहाँ पर क्या है फोकस एफ है, यानी कि इन दोनों के बीच। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही था। यह सब 9th का क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। जब अनंत पर रखते हैं तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अनंत पर रखते हैं तो आभासी नहीं प्राप्त होता। सबसे लास्ट कंडीशन में आपका आभासी प्राप्त होता है। तो और दूसरा क्या है, वस्तु फोकस पे हो, जी नहीं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है। तब डायग्राम बना देते हैं ऐसे, जब सी और एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं यानी कि यहाँ पर, तब आपका आभासी बनता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं। दिया है वस्तु एफ तथा 2f के बीच हो, ये भी गलत है। वस्तु एफ तथा प्रकाशिकी केंद्र के, ठीक है ना, एफ यहाँ पर है, एक मिनट, एफ और सी के बीच हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीटरों में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं लेंस की क्षमता, लेंस का आवर्धन, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो 204 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, लेंस की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लेंस की क्षमता। 205 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक किरण की आवश्यकता होगी 2, 4, 1, 3। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 105 का होगा 2। ठीक है, 2 किरणों की आवश्यकता होगी। लेंस के दोनों गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्य अक्ष। ठीक है, आई होप कि आप लोग यह जानते होंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, द्वारक नहीं, द्वारक वह होता है कि गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाती है। ठीक है, गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। फोकस तल भी नहीं होगा, प्रकाशिकी केंद्र ये भी नहीं होगा, मुख्य अक्ष से आपका सी होकर जाता है। ठीक है ना, मुख्य अक्ष। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 207 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, मानव नेत्र में उत्पन्न दोष दूर करने के लिए उपयुक्त में से सभी। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्तल लेंस का प्रयोग
मतलब उपयुक्त में से दोनों में सही की, तीनों में सही किया जाता है, तीनों में से किया जाता है। दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में मानव नेत्र की जो निकट दूरी है, चाहे दूर दृष्टि दोष है, उसको दूर करने में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तल लेंस से कभी सीधा तथा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव लेंस व फोकस के बीच बनता है। उपयुक्त में से सभी। तो 208 का आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। उत्तल लेंस कभी सीधा बनाता है, कभी उल्टा बनाता है, यह तो जानते ही हैं ना। ठीक है। 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो जिसमें से 5 प्रकार जो होता है, 5 प्रकार जो उल्टा बनता है, और लास्ट यानी कि छठवां जो होता है, लास्ट जो छठवां होता है वह सीधा बनता है। ठीक है। और यह जानते हैं अवतल लेंस सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। यह तो जानते ही हैं। और अगला क्या दिया है? अगला है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव लेंस व फोकस के बीच बनता है। ठीक है। लेंस और फोकस के बीच बनता है, ये भी जानते हैं। उपयुक्त में से सभी, यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यह क्लास 10th का सब क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिंदु जिसमें बिना विचलित हुए गुजरती है कहलाती है ध्रुव, फोकस, वलयाकार और वलयाकार का केंद्र की प्रकाशिकी केंद्र। ठीक है। प्रकाशिकी केंद्र। तो 209 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, ध्रुव। ठीक है, पोल। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग में बनता है? किस भाग में बनता है? यानी कि कहानी का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति यानी कि मनुष्य अपनी आँख से किसी वस्तु को देखता है तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? आइरिस में? आइरिस में नहीं। ठीक है। आपका रेटिना में बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना। रेटिना या सब कोई जानता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप लोग 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किया है यह ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। 300 क्वेश्चन का सफ़र करा रहे हैं। यदि इतने क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप लोग फिजिक्स में फाड़ कर आओगे पेपर को। ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, पूरा का पूरा करके आओगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद दोस्तों। अच्छे से अपना तैयारी करते रहिएगा। बाय।